ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल, जो वेद मूर्ति है, तपोनिष्ठ और गीता पुराण उपनिषद वेदों के मर्मज्ञ हैं, उनके साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 11वें अध्याय के 26वें और 27वें श्लोक में हैं, जिसमें भगवान के विराट रूप में दोनों ही सेनाएं प्रवेश कर रही हैं। उसका विशद वर्णन गुरु जी करेंगे। अब हम चलते हैं गुरु जी की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल के से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग 11वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज 26 और 27 इन दोनों श्लोकों पर चर्चा होगी। श्लोक है अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्टा करालानि भयानिकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। अर्जुन भगवान के उस विराट स्वरूप की प्रत्येक अवस्थाओं का और स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर दो बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहली बात तो यह है कि भगवान का अर्जुन को विश्वरूप का जो दर्शन है वो गीता का जो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की जो स्थिति है उसके माध्यम से उनके मस्तिष्क में ये जागरण करना आवश्यक था कि संपूर्ण विश्व का, उसकी उत्पत्ति, उसकी स्थिति और प्रलय तीनों का अधिकार भगवान श्रीमन नारायण को है। वही सब कुछ करते हैं और व्यक्ति जो भी कर्म करता है वो भी उसी की प्रेरणा इनके रूपेण बनती है और मनुष्य जो है उस कर्म विधान में कर्म के द्वारा ही बस में होकर के उन तत्त कर्मों का विधान करता है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये जितनी भी विशाल सेना दिखाई पड़ रही है जो समुद्र की तरह है, उस समुद्र में जहाँ बड़े बड़े योद्धा हैं, जिसमें भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है और अनेक प्रकार के योद्धा हैं, पूरे विश्व के बहुत बड़े बड़े राजा जो अत्यंत श्रेष्ठ बलशाली हो आए हुए हैं, जिनसे साधारण योद्धा को पार पाना संभव नहीं है, किंतु वो भी काल के गाल में समाये हुए बैठे हुए हैं और उनका समय स्वरूप आ गया। युद्ध की अवस्था में भी व्यक्ति ऐसे योद्धा का वध नहीं कर सकता है या ऐसे योद्धा भयंकर परिस्थिति में भी उस परिस्थिति को पार करके और जीवित बच जाते हैं जिनका आयु पूर्ण नहीं हुई है। ये ध्रुव सत्य है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जब तक आयु किसी की पूर्ण नहीं है तो काल भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसका तात्पर्य यही होता है। हम देखते हैं कोई कम अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई शताधिक वर्षों तक जीवित रहता है। ऐसे भी सैनिकों को हम देखते हैं कि कई वर्षों तक सेना में काम करके और युद्ध लड़ करके आए हैं, परंतु उनका कुछ भी नहीं हुआ है। और ऐसे भी व्यक्ति को देखते हैं कि सेना में भी तत्काल ही भर्ती हुए हैं,
4-6 महीने के अंदर ही वो काल कवलित हो जा रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण है कि जिसका जितना आयु भोग है उतने समय वो जाएगा। किंतु हम फला कार्य में जाएंगे तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा सोच उस कार्य विशेष में न जाना, ये कायरता का लक्षण है। वीर कभी भी मृत्यु से नहीं डरता है, वही उसका वीरत्व है। वो कर्म करने में अपने को पूर्ण रूप से उसमें तत्पर करता है और फिर जो है वो जिए चाहे मरे, परंतु अपने कर्म के बल से अपने कर्म को जीतता है। यही वीरत्व का भूषण भी इसको हम कह सकते हैं, वीर का भूषण भी है। यहाँ पर यही बात बतला रहे हैं कि आपको ये जो दिखाया जा रहा है विराट स्वरूप, जिसमें धृतराष्ट्र के सभी पुत्र हैं और वो अकेले नहीं हैं, जितने भी प्रमुख राजागण हैं, अवनि पालई सहैव सर्वे धृतराष्ट्रस्य पुत्रा, ये सभी जितने धृतराष्ट्र के पुत्र हैं ये क्या कर रहे हैं? और केवल वो नहीं है, भीष्म भी हैं, द्रोण भी हैं, सूत पुत्र अर्थात कर्ण, सूत पुत्र मतलब कर्ण, और ये भी कैसे हैं? ये भी अकेले नहीं हैं, वो भी बहुत से हैं। और साथ साथ जो है अस्मदीय ही अपि योध मुख्य ही, हमारे पक्ष के भी जो बड़े बड़े वीर योद्धा हैं उनके साथ मिल करके ये सब क्या कर रहे हैं कि ते त्वरमाणा ते वक्त्राणि विशन्ति, ये बड़े शीघ्रता पूर्वक आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आपका मुख कैसा है? दंष्टा करालानि भयानिकानि, आपकी जो दाढ़ें हैं अत्यंत विकराल हैं, अत्यंत भयानक हैं, और उस दंष्ट जो है कराल दंष्ट वाले भयानक मुख में ये त्वरमाण अत्यंत शीघ्रता पूर्वक उस मुख में प्रवेश हो रहे हैं। तो प्रवेश होने से क्या हो रहा है? तो उत्तमांगै चूर्णैः दशनांतरेषु केचित् विलग्नाः संदृश्यन्ते, जिनके उत्तमांग अर्थात जिनका सिर जो है वो चूर्ण हो गया है, कुछ जो है वो दाढ़ों में अगल बगल जो है वो संलग्न है, अर्थात इधर उधर है। जैसे हम लोग कुछ वस्तु, ऐसी वस्तु है जो कड़ी वस्तु को खाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो दांतों के अगल बगल मसूड़ों के पास हो जाता है, कुछ हिस्सा वो पूरी तरह से गल के अंदर चला जाता है। उसी ढंग से यहाँ पर है वो भयानक जो दाढ़ है, उसके अंदर जो ये पीसे जा रहे हैं हमारे पक्ष के, आपके पक्ष के जो योद्धा है, हमारे धृतराष्ट्र के पक्ष के और अपने पक्ष के, वो आपके मुख में जब प्रवेश होते हैं भयानक दाढ़ों के बीच में, वो जब पिसते हैं तो कुछ पीस करके उदरस्त हो जाते हैं और कुछ जो है उसी में इधर उधर लगे रहते हैं। तो ये भयानक स्थिति है। तात्पर्य यह है कि जितनी भी ये भयंकर सेना दिखाई पड़ रही है, ये सब के सब ये मृत्यु के गाल में समा चुकी है। ये उसका केवल एक स्वरूप है, जिस स्वरूप को अर्जुन को उसको एक उसका अंतिम स्वरूप प्रदान करना है। तो यहाँ पर ये दो बातें हुई कि ये संपूर्ण जो विश्व है वो मरणशील है, ये सेना भी मरणशील है। दूसरे क्या है कि वो मरणशील जान करके ही व्यक्ति को अपने कर्तव्य के पालन से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम जानते हैं इस कार्य को हम कर लेंगे, करने के बाद हम रहेंगे या नहीं रहेंगे वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हम उस कार्य को सही ढंग से संपादन करते हैं कि नहीं। इन बातों पर विशेष रूप से भगवान ने इन का उपदेश करके और इसका एक सुंदर स्वरूप इसके माध्यम से प्रस्तुत किया है। गुरु जी ने बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया और मुख्य बात बताई कि जीवन में कर्म ही महत्वपूर्ण है और इस संसार में सबको मृत्यु होनी है। तो मृत्यु से पूर्व वो अपने कर्म जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करें ध्यान से, और ये ज्ञान आपको लाभप्रद हो इसके लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।